Alright, so hi everyone, welcome back to the Bankers Grid. पंजाब नेशनल बैंक लोकल बैंक ऑफिसर्स का एलबीओ का पोस्ट 750 आया हुआ है, राइट। रजिस्ट्रेशन 3 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने का वो है 23 नवंबर। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो आप लोगों को डेफिनेटली इसके लिए अप्लाई करना है 23 नवंबर से पहले पहले। एलिजिबिलिटी से रिलेटेड कंसर्न है तो उसका एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए आउट होगा। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पंजाब नेशनल बैंक एलबीओ पोस्ट में एग्जामिनेशन पैटर्न है क्या, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप लोगों के पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स से पूछे जाएंगे, कितना टाइम मिलेगा, एंड ऑल्सो नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। इसमें आपको क्वालिफाइंग क्राइटेरिया भी है, लाइक आपको इतना परसेंटेज आपको इसमें लाना पड़ेगा, अदरवाइज आप नेक्स्ट राउंड में नहीं जा पाएंगे। तो ये वीडियो प्रॉपर्ली आप लोगों को समझ में आएगा दैट एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न क्या है, क्योंकि हर एग्जाम पैटर्न से थोड़ा डिफरेंट एग्जाम पैटर्न है। ऑलराइट, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, जेन्युइनली पंजाब नेशनल बैंक को टारगेट करना चाहते हो, तो आप बैच में एनरोल कर सकते हो। इनिशियल डेज में बैच में एनरोलमेंट के लिए 100% रिटन एग्जाम जो कवरेज है आप लोगों का वो 1999 में अवेलेबल है। तो बैच में एनरोल करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। ऑल सब्जेक्ट्स विल बी वेरी वेल कवर्ड सो दैट कि आप लोग पंजाब नेशनल बैंक एक अच्छा बैंक है, 750 पोस्टर्स में अच्छा स्कोर लेकर आ पाए। ऑलराइट, सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन में सबसे पहला पॉइंट है दैट इज कि आप लोगों का एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर जो रहेगा, है ना, एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर रहेगा उसमें आपको टोटल सब्जेक्ट्स जो देखने को मिलेंगे इट विल बी लाइक रीजनिंग एंड कंप्यूटर, ओके, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट वर्टिकल पूछा जाएगा, इसमें डीआई अलग पूछा जाएगा एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अलग पूछा जाएगा, तो हमको उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। इसमें अरिथमेटिक पूरा पढ़ना पड़ेगा, दूसरे क्वांट के जो नंबर्स और नंबर सीरीज टाइप के जो डेटा रहते हैं लाइक सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक, सब कुछ हमको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कवर करना पड़ेगा। डीआई एक सेपरेट टॉपिक हो जाएगा। दोनों 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अभी नेगेटिव मार्किंग के अलावा भी हम और भी बातें करेंगे, तो प्रॉपर्ली एक बार हमारे एग्जाम पैटर्न को हम समझ लेते। ऑनलाइन रिटन एग्जाम है, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। कंप्यूटर एप्टीट्यूड में कंप्यूटर नहीं आएगा, रीजनिंग ही रहेगा। रीजनिंग 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 25 मार्क्स का रहेगा, यानी कि एक क्वेश्चन एक नंबर का रहेगा। आपको जो टाइम अलोकेटेड रहेगा वो 35 मिनट्स रहेगा, यानी कि रीजनिंग थोड़ा अच्छे लेवल का पूछा जाएगा, तभी 25 क्वेश्चंस 35 मिनट्स का ड्यूरेशन दिया हुआ है। सेकंड हो गया डेटा इंटरप्रिटेशन, सेम आपको 25 क्वेश्चंस 25 मिनट्स एंड ऑल्सो 35 मिनट्स एंड 25 मार्क्स। इंग्लिश का आपको 25 क्वेश्चंस 25 मिनट्स एंड 25 मार्क्स। ऑलराइट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जैसा मैंने आप लोगों को बताया, इसमें आपको नंबर सीरीज से लेकर अरिथमेटिक के क्वेश्चंस भी रहेंगे, तो इसका वेटेज भी सेम दिया हुआ है, दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको 25 क्वेश्चंस मिलेंगे, 25 मिनट्स का टाइम मिलेगा, 35 मिनट्स का टाइम मिलेगा एंड 25 मार्क्स का रहेगा, यानी कि एक क्वेश्चन एक मार्क का रहेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस है दूसरी एग्जाम से, यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस है। अभी आपने प्रोफेशनल नॉलेज का पेपर देखा होगा तो उसमें आपको उसमें वेटेज दिया जाता है ज्यादा का, बट यहाँ पर जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस का टोटल वेटेज दिया हुआ है। 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स का रहेगा और 50 मिनट्स का टाइम रहेगा, यानी कि ये भी एक अच्छा लेवल का आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। अब नेगेटिव मार्किंग है या नहीं इस एग्जाम में, एंड ऑल्सो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया क्या बोला गया है उसके बारे में भी समझेंगे। टोटल आपका जो एग्जाम रहेगा वो 3 आवर्स का रहेगा, सबसे लेंदी पेपर होने वाला है ये, 3 आवर्स का रहेगा और आपका 150 मार्क्स का टोटल वेटेज रहेगा और 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सारे सेक्शंस को मिलाकर। रीजनिंग हो गया आपका, डीआई हो गया, क्वांट हो गया, इंग्लिश हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया। ओके, जनरल अवेयरनेस में इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस को थोड़ा प्रेफरेंस दिया जाएगा, वो हम लोग सेशंस में ऑलरेडी कवर करेंगे, चाहे आरबीआई सर्कुलर्स हो, सेबी सर्कुलर्स हो, फाइनेंशियल न्यूज हो, सब कुछ मैक्सिमम डेटा आप लोगों का वैसे भी बैच में कवर्ड होगा। बैच में एनरोल करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। अगेन टू रिमाइंड यू, ऑफर प्राइस है 1999 फॉर अ फ्यू डेज, इनिशियल डेज। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पर एग्जाम का इंस्ट्रक्शन अगर हम देखें तो नेगेटिव मार्किंग आपकी एग्जाम में रहेगा, तो उससे एक और कंपटीशन बढ़ जाएगा। लाइक हमको एक्यूरेसी के साथ में अटेम्प्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए लगेगा हमको प्रैक्टिस। ओके, अब ये हो गया नेगेटिव मार्किंग, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि एक क्वेश्चन गलत करोगे 0.25 डिडक्ट हो जाएगा। ओके, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, ये थोड़ा ट्विस्ट है यहाँ पर आप लोगों को जो देखना है, ये एक यहाँ पर सस्पेंस है। इट इज लाइक कि आपको जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 40% आपको हर सेक्शन में लाना पड़ेगा, यानी कि जो करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस का पेपर रहेगा उसका 40% हो गया, दैट इज 20 मार्क्स आपको उसमें बेयर मिनिमम लाना पड़ेगा नेक्स्ट राउंड के लिए जाने के लिए। ओके, तो आप लोगों का सिलेक्शन कैसे होगा, पहले सेक्शनल कट ऑफ आपको क्लियर करना है जो आपको बोला गया है। जनरल ईडब्ल्यूएस में 40% लाना पड़ेगा और रिजर्व कैटेगरीज जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, आप लोगों को 35% लाना पड़ेगा। इंडिविजुअल सेक्शन में ईच सेक्शन लिखा हुआ है, राइट, तो ईच सेक्शन में आपको इतने परसेंटेज लाना पड़ेगा तो ही आप क्वालिफाई होंगे।
अगर आपने सपोज करते क्वांट रीजनिंग कर लिया और डीआई नहीं कर रहा तो भी आप अटक जाएंगे, आपने इंग्लिश नहीं करा तो भी अटक जाएंगे, राइट। तो ये सारे सब्जेक्ट्स का हम लोग प्रॉपर्ली क्लास करेंगे क्योंकि टाइम इसमें ज्यादा नहीं रहेगा, दिसंबर एंड में एग्जाम रहेगा या जनवरी में रहेगा। ऑलराइट, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर बोला गया है दैट अगर कैंडिडेट्स के स्कोर अच्छे नहीं आते तो बैंक का डिस्क्रिप्शन रहेगा, दैट इज पंजाब नेशनल बैंक रिजर्व्स द राइट टू चेंज और रिवाइज द मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया एट इट्स सोल डिस्क्रिप्शन। ओके, तो बैंक ने क्लियरली बोला है कि हमारा क्राइटेरिया तो ये है, बट अगर कैंडिडेट्स इसमें फिट नहीं हुए तो हम उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। बट ऐसा यूजुअली होता नहीं क्योंकि 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, बहुत सारे कैंडिडेट्स से प्रेशर से 1 साल के एक्सपीरियंस पर भी आते तो उनका अच्छा कमांड रहता है, तो आपको उसमें अच्छा कॉम्पीट करना है। अब डॉक्यूमेंट्स जो लगेगा उसके बारे में मैं आपको एक सेपरेट वीडियो कल बताऊंगा, फॉर्म फिलअप कैसे करना है उसके बारे में सेपरेटली बताऊंगा। आप लोग इंश्योर करना कि चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हो सो दैट कि आपके पास में नोटिफिकेशन आ सके। 23 नवंबर लास्ट डेट है टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। लोकल लैंग्वेज का थोड़ा इशू रहेगा, उसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस में आने वाले वीडियोस में आप लोगों को शेयर करूंगा। तो ये था पूरा कंप्लीट डिटेल्स जहां पर आप लोगों का एग्जामिनेशन पैटर्न है। एक और बार मैं आप लोगों को शो कर देता हूं दैट आपकी एग्जाम में 5 सब्जेक्ट्स रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग है, 150 मार्क्स का टोटल पेपर रहेगा। रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड का मतलब कंप्यूटर अवेयरनेस नहीं है, रीजनिंग ही आएगा उसमें। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस। मेनली इसमें फाइनेंशियल के डेटा आएंगे, फाइनेंशियल के अलावा कुछ जनरल भी डेटा आप लोगों से पूछे जाएंगे, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 60-70% आपका फाइनेंशियल का रहेगा। तो उसके लिए प्रॉपर्ली प्रिपेयर कर लेना क्योंकि 2 महीने में इतना टाइम नहीं मिलेगा। ऑलराइट, तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद अदर डिटेल्स। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बैच में एनरोल करने के लिए आप व्हाट्सएप के थ्रू बैच एनरोल कर सकते हो जिस टाइम पर भी इस वीडियो को देख रहे हो। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।